क्या आपको लगता है अधीर रंजन चौधरी ने ये गलती जान के की? मैंने कहा ना, प्रतिभा जी भी रह चुकी हैं राष्ट्रपति। क्या तब अधीर बाबू देशी राजनीति में नहीं थे? सांसद थे। तो क्या तब उन्होंने इस प्रकार से राष्ट्रपति का संबोधन किया था? तब हिंदी आती थी, अब नहीं आती। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि मैं खेद जता चुका हूं, अब तो माफी भी मांग चुका हूं, मुझे फांसी पे लटकाओगे, मैंने एक बात बोल दी। देखिए, खेद जताया स्वेच्छा से नहीं, दबाव में आकर लिखित में दिया। कितने घंटे बीते, राष्ट्र जब आक्रोशित था उसके बाद कहा चलिए भाई माफी मांग रहा हूं, फांसी पे लटकाओगे क्या? ऐसा व्यक्ति क्या वाकई में दुख व्यक्त कर रहा है या मजबूरी अपनी व्यक्त कर रहा है कि भैया सब पीछे पड़े, चलो लिख दिया, आई एम सॉरी, स्लिप ऑफ टंग, अब फांसी पे लटकाओगे क्या? वो माफी है। आपको भी बहुत गुस्सा आ गया था उस दिन सदन में जब आप बोल रही थी? आप अगर द्रौपदी जी का पूरा जीवन देखें अमीश जी, बाल्यकाल से लेकर राष्ट्रपति के पद तक पहुंचते पहुंचते कितना संघर्ष किया है उन्होंने। बचपन में जब उन्होंने अपने गांव, अपने परिवार में ये कहा होगा कि हमारे पास साधन नहीं है, मुझे पढ़ना है, मेरी मदद करो। एक लड़की का उतना हिम्मत जुटाना और कहना कि मुझे मेरा ये अधिकार चाहिए, शिक्षा चाहिए। आप शहर में बैठकर ये नहीं समझेंगे। आज से 30, 40, 50 साल पहले वो मंजर क्या होगा उस गांव में, ये समझना एक पुरुष के लिए, माफ़ी चाहती हूँ, बहुत कठिन है। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उन्होंने इस देश की सेवा की। अपने पति को, अपने बच्चों को खोया। और यहाँ जितनी औरतें बैठी हैं, मैं बड़े धड़ल्ले से ये कह सकती हूँ कि हम हमेशा लड़कियों को क्या कहते हैं कि तुम सफलता के शिखर पर पहुंचोगे तब तुम्हें सम्मान मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? सर्वोच्च संवैधानिक पद पर एक महिला परिश्रम से, तपस्या से पहुंची और उसका तिरस्कार कर दिया। क्या बता रहे हैं हम देश की महिलाओं को कि तुम चाहे किसी भी पद पर पहुंच जाओ, तुम्हें खींचने के लिए सामाजिक तिरस्कार ही काफी है। और ये मात्र महिला का अपमान नहीं है, वो राष्ट्र की पहली नागरिक हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। आप उनका तिरस्कार कर रहे हो। शी इज नॉट एन इंडिविजुअल, शी इज एन ऑफिस। यू ह्यूमिलिएटेड एन इंडिविजुअल। जब वो उम्मीदवार थी तब भी किया आपने, और जब वो संस्थान का रूप धारण करती हैं तब भी आप करते हैं। और आप द्रौपदी जी की ही बात क्यों कर रहे हैं? रामनाथ कोविंद जी जब बने, सोनिया जी 1 साल तक उनके सम्मुख प्रस्तुत नहीं हुई। 21 बार राष्ट्रपति भवन ने उनको बार बार किसी ना किसी कार्यक्रम के लिए न्योता दिया। न्योता किस प्रकार का? आइए हम देश के सेना के सर्वोच्च जिन्होंने काम किया है उनका अभिनंदन करने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, समारोह में पधारिए। सोनिया जी नहीं गई। हो सकता है व्यस्त हो। इतनी व्यस्त हैं, अब किस चीज में व्यस्त हैं वो तो चर्चा का विषय है। लेकिन उस संवैधानिक पद का सम्मान तब भी नहीं किया था जब रामनाथ कोविंद जी थे। फर्क इतना है कि द्रौपदी जी पर जो प्रहार है वो एक महिला के नाते किया। क्योंकि आप एक महिला के नाते द्रौपदी मुर्मू जी जो कि देश की राष्ट्रपति हैं उनकी बात कर रही हैं। जब से आप राजनीति में हैं, क्योंकि मैंने आपको फॉलो किया है पॉलिटिक्स के मत बोलिए, आपको ट्विटर पे और कांग्रेस लताड़ेगी। नहीं, वो तो लताड़ती है, जिनका जो काम है वो करते हैं, लेकिन कहीं मेरा ना काम कहीं है से कोई एफआईआर करेगी, धर दबोचेगी, कहीं ना कहीं कांग्रेस की कोई भी राज्य की पुलिस उठा के ले जाएगी। मत बोलिए। पता चला न्यूज़ 18 को फिर किसी कारागार से अपना कार्यक्रम चलाना पड़ा। एक अमीश देवगन उठा लिए गए, दूसरे चोपड़ा साहब। लेकिन स्मृति जी, पॉलिटिक्स के अंदर आपके को भी बहुत कुछ बोला गया, लेकिन मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, पिछले 1 हफ्ते में से जो कुछ हुआ है, क्या कहना चाहती हैं? क्या आपको लगता है आपको टारगेट किया जा रहा है किसी कारणवश? देखिए, जब मुझे लोकसभा अमेठी से उम्मीदवार बनाया गया उसी दिन मैंने अपने परिवार से कहा था जी कि अब से लेकर जब तक मैं जिंदा हूं, शारीरिक
मानसिक सामाजिक स्तर पर जितना संभव होगा गांधी खानदान मुझ पे अटैक करेगा। मैं तैयार हूं। मैंने अपने परिवार से भी कह लिया था, जिसको रिश्ते नाते तोड़ने हैं अभी तोड़ दो। लेकिन आपका परिवार राजनीति में नहीं है। वो छोड़ें, सत्य की लड़ाई लड़ती कांग्रेस पार्टी तो आज विपक्ष में ना बैठी होती, सूक्ष्म रूप में। लेकिन वो तो कहते हैं कि मोदी जी डरते हैं उनसे, इसलिए ईडी भेजते हैं उनके घरों पर। आप अमीर जी मुझे एक बात बताएं, यहाँ आपके सभागार में इतने सज्जन लोग विराजमान हैं जी, थाने से अगर पुलिस वाला आपको बुलाए तो आप में से कितने लोग उस थाने में कह सकते हैं साहब आज बिजी हूं कल आऊंगा? कोई कहता है? पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाए, क्या पुलिस वाले को कभी आप कह सकते हैं सॉरी ये लंच का टाइम है, मैं घर जाके खाना खा के फिर लौटता हूं? होता है क्या? यहां पर आप कहते हैं प्रताड़ित कर रही है ईडी, वहां आप ईडी से कह रहे हैं सॉरी आज बिजी हैं कल आएंगे। कल भी बिजी है, परसों देखी जाएगी। और जब आप जाते हैं तो आप कहते हैं भाई लंच आवर है, मुझे घर जाके खाना खाना है। संभव है क्या? लेकिन अशोक गहलोत ने भी एक बात भी बोली, उन्होंने बोला कि घर जाके पूछताछ करनी चाहिए थी। कौन सा घर? सोनिया जी के घर पे। वो सोनिया जी का घर नहीं है, मैं माफी चाहती हूँ गहलोत साहब, फिर वो भी मुझसे उम्र में बड़े हैं। वो घर हिंदुस्तान के टैक्स पेयर का है। एक तो ये भ्रांति हटाइए, वो घर किसी का नहीं, हिंदुस्तान का है। और हिंदुस्तान उस संविधान से चलता है जो कहता है कि आप कानून की मर्यादा में रहें। लेकिन जिस संविधान की आप बात कर रही हैं, वरना अगर गहलोत जी की चलती तो आप सुप्रीम कोर्ट भी उसी घर में खोल देते। सारे हिंदुस्तान के दफ्तर आप उसी घर से चलाते जो यूपीए में चल रहा था। लेकिन आप संविधान की बात कर रही हैं। कांग्रेस के दो मुख्यमंत्री हैं, भूपेश बघेल और अशोक गहलोत जी। वो कहते हैं कि संविधान के दायरे में तो देश में ही नहीं काम हो रहा। ईडी जो है वो बीजेपी का एक्सटेंडेड विंग है। मैं आपसे दोबारा कह रही हूं, 8 वर्ष हो गए सरकार को। आप बार बार कहते रहे कि भाई हम प्रताड़ित हो रहे हैं। वो ये भी अगर आप प्रताड़ित हो रहे हैं तो आप कितनी बार विदेश में घूम के आए? आप ईडी को कहते हैं लंच बाद आएंगे, बेल पे हैं लेकिन अपनी सहूलियत से करते हैं सब कुछ। ये प्रताड़ित करने वाली कोई एजेंसी है? आपका ये पूरा केस बीजेपी के कार्यकाल में शुरू नहीं हुआ, कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू हुआ। आप अगर ये कहते कि हमारे कार्यकाल में हमने मनगढ़ंत कोई केस बनाया, वो अलग बात है। ये आपके कार्यकाल से उत्पन्न हुआ केस है।